Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 28th February 2024. So let's start. Question is, which location is hosting the WTO's 13th Ministerial Conference MC13 from 26th to 29th February 2024? The correct option here is option C, Abu Dhabi, United Arab Emirates. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये हर 2 साल में एक दफ़ा मिलती है और जितने भी मेंबर्स हैं WTO के, जिसमें कंट्रीज़ और कस्टम यूनियंस शामिल है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आके इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं और मल्टीलेटरल लेवल के ट्रेड एग्रीमेंट्स इसमें होते हैं। इसके अलावा यू शुड नो कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा टोटल मेंबरशिप जो है इसकी 164 मेंबर्स है, जिसमें 160 जो है वो UN मेंबर स्टेट्स है। Which of the following accurately represents the decline in the average number of births per woman in South Korea, China and Bhutan between 1971 and 2021? The correct option here is ऑप्शन सी 79%। UN ने जो फिगर्स शो किए हैं तो उसके मुताबिक कुछ कंट्रीज़ में फर्टिलिटी रेट्स बहुत तेज़ी से गिर रहा है और बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से गिर भी गया है और कुछ ममालिक के लिए ये एक सीरियस काज ऑफ कंसर्न भी बन गई है। जिस तरह के साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की 2023 में जो फर्टिलिटी रेट थी दैट वाज 0.78, लेकिन इनकी जो स्टेटिस्टिक्स एजेंसी है इसके मुताबिक सिर्फ एक साल में 2022 में से 2023 तक इस साल में साउथ कोरिया की जो फर्टिलिटी रेट है दैट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 0.78 टू 0.72। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो चाइना की जो फर्टिलिटी रेट है 1971 में वो 5.52 पर वमेन थी, लेकिन अभी ये नीचे आके 2021 में 1.16 बन गई है। 79% इसमें डिक्रीज़ है। इंडिया का अगर देखा जाए 1971 में 5.56 था पर वमेन, अब है ये 2021 में है 2.03, 64% इसमें डिक्रीज़ आई है। इस तरह पाकिस्तान का अगर देखें 1971 में 6.8 और 2021 में 3.47, तो इसमें भी 49% डिक्रीज़ आ गया है। Which medical facility did Biden visit for a health examination as his mental fitness was questioned? The correct option here is option D, Walter Reed. अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन इस वक्त शदीद तनकीद का शिकार है और उसकी रीज़न ये है कि एक तो उसकी उम्र, he is 81 years old now and he is the oldest of any American president to be in office at that age, और इस साल वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे अपने सेकंड प्रेसिडेंशियल टर्म के लिए। इसके अलावा उसकी मेमोरी और उसका हेल्थ, उस पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप तो साफ साफ कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि उसकी जो मोस्ट लाइकली अपोनेंट है रिपब्लिकन की जानिब से तो डेट विल बी डोनाल्ड ट्रंप। 3-4 हफ्ते पहले एक स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट हॉर्न ने उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन की कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जब उसने अपना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश किया दैट वाज 388 पेज इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, तो इसमें उसने लिखा कि जो बाइडन की मेमोरी काफ़ी वीक है, उसको जो अपनी लाइफ की बायोग्राफिकल डिटेल्स है वो याद नहीं आ रहे थे। जब उससे पूछा गया कि कौन कौन से साल में एज वाइस प्रेसिडेंट रहा ओबामा के साथ, तो वो एग्जैक्ट साल नहीं बता सकते थे। फिर जब उससे पूछा गया, उसका एक बेटा था, उसकी मौत हुई थी कि किस साल में उसकी मौत हुई थी, तो उसको एग्जैक्ट साल याद नहीं था। जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो प्रेसिडेंट ओबामा और प्रेसिडेंट बाइडन और उसकी टीम ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया और इसके बाद प्रेसिडेंट बाइडन आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इस रिपोर्ट की रिजेक्शन के लिए। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था तो वहाँ पर भी उसने एक ब्लंडर की, और ब्लंडर इस तरह की कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फताह अल सीसी की बात कर रहे थे और उसके बारे में उसने बताया कि ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। तो देयर आर प्रॉब्लम्स, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है जो बाइडन के साथ, और इस वक्त वो जो अपने हेल्थ चेकअप या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो अपने पब्लिक को शो करे कि ही इज़ फिट फॉर दिस प्रेसिडेंशियल पोस्ट।
Which organization has established an independent complaint cell to address grievances concerning bureaucrats in a just and unbiased manner? The correct option here is option C, National Accountability Bureau, NAB. NAB ने एक इंडिपेंडेंट कंप्लेंट सेल इस्टेब्लिश किया है और ये सेल अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ सेक्रेटरी काम करेगी. Which individual has been elected as the first female chief minister of the Punjab province and Pakistan? The correct option here is मरियम नवाज़. मरियम नवाज़ पाकिस्तान की पहली खातून है जो कि पाकिस्तान के किसी भी सूबे की चीफ मिनिस्टर यानी वज़ीर आला बन गई है. इससे पहले पाकिस्तान की एक खातून प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है लेकिन कभी चीफ मिनिस्टर खातून नहीं रही, और पाकिस्तान की पहली जो प्राइम मिनिस्टर थी खातून दैट वाज बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो ना सिर्फ पहली थी बल्कि शी वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर सो फार पाकिस्तान हैड. Who was sworn in as the 25th Chief Minister of the Sindh Province on 27th February 2024? The correct option here is option C, Syed Murad Ali Shah. Thank you for watching this video. Stay blessed.